चले भट्टी साहब के दलाइल को अगर मद्देनजर रखा जाए तो इसमें थोड़ा तजाद नहीं है, क्योंकि क्या ऐसे कोई रूल्स हैं, ऐसा कोई प्रोसीजर में लिखा गया है कि कहीं स्पीकर को बाउंड किया गया हो कि अगर रेजिग्नेशंस मुश्तरका तौर पे आए तो उनको सारे के सारे इकट्ठे एक्सेप्ट करने हैं, या फिर ये स्पीकर के ऊपर छोड़ा गया है कि वो चाहें, उनकी सवाबदीद है कि 6 कर लें, 10 कर लें या 12? देखिए रीना, जहां तक तजाद की बात है ना, वो सिर्फ इस हद तक है कि वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे डिप्टी स्पीकर ने या हमारे स्पीकर ने जो हमारे इस्तीफे जिस तरीके से माने थे वो ठीक है, लेकिन अब जो फेजेस के अंदर इस्तीफे माने जा रहे हैं और जिस तरीके से ये बाई इलेक्शन फिर उसके बाद अनाउंस होते हैं, तो ये ना कहते ये ठीक नहीं है। बेसिकली सिर्फ यहाँ पर तजाद आता है। जहां तक बात है बाकी किसी चीज के अंदर इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो उन्होंने आज भी जिस तरह से कहा है, ये एक सियासी मूव ही थी। पहले दिन से उन्होंने 123 के 23 इस्तीफे दिए ही इसलिए थे ताकि इलेक्शंस फोर्स हो सके, और अगर वो मकसद पूरा नहीं होता, ये पॉलिटिकल वेपन था ना, सियासी वेपन इस्तेमाल किया गया, अगर वो नहीं होना यानी कि इस्तेमाल और उसका फायदा नहीं होगा, तो फिर वो ये कह रहे हैं कि फिर ये फेजेस वाली चीज भी हमें काबिले कबूल नहीं है। तो इस तरीके से उसके अंदर तजाद अगर आप वो करें, और इसी वजह से वो बार बार कोर्ट्स के पास जा रहे हैं। जब पिछली बार भी जो वो गए थे तब भी यही वाली बात थी, तब तो खैर वो पीटीआई की तरफ से थी, इस तरह के इंफरादी लोगों ने जो है वो दी हुई है। तो इसके बहुत सारे रीजन है रीना, क्योंकि जिस तरह उन्होंने खुद भी ये बात की है कि ये एक सियासी मूव थी, लेकिन अगर वो चीज पूरी नहीं होगी, इलेक्शन नहीं होंगे। पीटीआई की से पहले दिन से एक डिमांड थी अर्ली इलेक्शन। आप ये देखें कि जब उनके स्पीकर की वो जो रूलिंग जो के बाद में गैर आईनी जो है वो अदालत ने भी कहा, उसके बाद भी इमरान खान साहब ने किया क्या था, उन्होंने असेंबलियां डिसॉल्व कराने की वो समरी दी थी ना, उन्होंने बेसिकली एडवाइस दी थी, और इलेक्शन ही कॉल हो रहे थे ना उसके बाद। उससे पहले जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना कराने के लिए भी ऑपोजिशन, उस वक्त की ऑपोजिशन, आज की हुकूमत में यही कहा गया था ना करें, हम इलेक्शन कॉल कर लेते हैं। तो सारे का सारा मामला पीटीआई का तो रुझान इलेक्शन की तरफ, जो कि ये हुकूमत भी एक सियासी मूवी कर रही है कि अगर ये फेजेस में एक्सेप्ट कर रही है तो इनका ये है कि हमें 123 लेंगे तो फिर तो इलेक्शन करने पड़ेंगे अगर एक साथ मंजूर किए, इसलिए फेजेस में करेंगे ताकि उसके बाई इलेक्शन कराते रहे। वो पीटीआई को सीधी कबूल कि अगर 123 में से फर्ज करें, वो अभी तो 9 सीटों पे इलेक्शन होने हैं, 12 पे होने हैं, कल को 10 पे होने हैं, 20 पे होने, इस तरीके से होते जाएंगे। एक भी सीट या 2 भी सीटें या 3 भी सीटें पीटीआई अगर हारती है और पीडीएम की गवर्नमेंट जीतती है, तो पीडीएम की गवर्नमेंट के नंबर बढ़ते हैं, पीटीआई के नंबर्स असेंबली में कम होते हैं। बेशक अभी असेंबली में नहीं है, लेकिन उनके नंबर्स हैं। तो ये वाली चीज भी जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। और भी रीजन है अलीना, जिस तरह ये भी हो सकता है पॉसिबली कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी होती हैं लोगों की। अगर आप इस तरीके से बाई इलेक्शन अनाउंस करें और बाई इलेक्शन अगर हो जाए तो फिर जो एमएनए उधर है, बेशक उधर इमरान खान साहब भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे होंगे, वहां का जो एमएनए है ना कैंडिडेट, पैसे तो उन्होंने एंड पे खर्च करने ना, तो अब वो क्या 2018 से 2023 में 3 इलेक्शनों पे पैसे खर्च करेंगे, करोड़ों रुपए लग जाते हैं। इसी तरह जब इलेक्शन कमीशन भी इलेक्शन कराती है, बाई इलेक्शन भी कराती है, उसके ऊपर भी करोड़ों अरबों रुपए के खर्चे हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें, और वैसे भी पीटीआई के लिए ये एक तरह से सेल्फ डिफीटिंग भी चीज है, जो ये अभी तक पार्लियामेंट से बाहर है। जब पीटीआई के लोगों से आप बात करें तो वो ये कहते हैं कि ये हम लोग अगर पार्लियामेंट में हम नहीं जाएंगे तो फिर हम इलेक्शन कमिश्नर क्यों कह रहे हैं कि बदलें, नया एसीपी किस तरीके से लगेगा, और फिर हम किस तरह कह रहे हैं कि इलेक्शन हो केयर टेकर सेटअप क्या राजा रियाज और शहबाज शरीफ साहब जो है वो तय करेंगे, वो डिसाइड करेंगे, तो हमें क्या फायदा। तो वो तो कहते हैं कि इसमें सेल्फ डिफीटिंग भी है कि अगर हम वापस भी नहीं जाते और अगर ये फेजेस में हमारे एक्सेप्ट भी करते रहे, इस चीज को वो चैलेंज कर रहे हैं।